कहते हैं मुझको हवा हवाई। हेलो ग्रेसियन, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम कक्षा 10वीं के केमिस्ट्री के चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन और कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और इट्स कंपाउंड, जो कि मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों की मालिक इजाजत, तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और केमिस्ट्री के एक छोटे से पार्ट कार्बन और उसके यौगिक को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आज कार्बन से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ। कार्बन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो कार्बन जो होते हैं कि पहले बताइए ब्लॉक कितने होते हैं? ब्लॉक होते हैं 4। ब्लॉक कितने होते हैं? ब्लॉक होते हैं 4, SPDF। ब्लॉक कितने होते हैं? 4, SPDF। तो SPDF ब्लॉक कितने होते हैं? 4 होते हैं SPDF। ग्रुप होते हैं 18। ग्रुप कितने होते हैं? 18। ग्रुप कितने होते हैं? 18। और पीरियड होते हैं 7। पीरियड कितने होते हैं? 7। तो ब्लॉक होते हैं 4, SPDF। ग्रुप होते हैं 18 और पीरियड होते हैं 7। ग्रुप होते हैं 18 और पीरियड होते हैं 7। तो कार्बन के बारे में जानते हैं। पीरियोडिक टेबल में कार्बन पी ब्लॉक का एलिमेंट है। कार्बन किसका एलिमेंट है? पी ब्लॉक का एलिमेंट है। कार्बन किसका एलिमेंट है? पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ग्रुप कितने होते हैं? ब्लॉक होते हैं 4, SPDF। ग्रुप होते हैं 18 और पीरियड होते हैं 7। तो कार्बन पी ब्लॉक का एलिमेंट है। कार्बन किस ब्लॉक का एलिमेंट है? पी ब्लॉक का। अब कितने नंबर ग्रुप में आता है कार्बन? तो बताते हैं। कार्बन आता है 14th ग्रुप में। कार्बन कौन से ग्रुप में आता है? 14th ग्रुप में आता है। कार्बन कौन से ग्रुप में आता है? 14th ग्रुप में आता है। कार्बन ब्लॉक पी का एलिमेंट है, ग्रुप 14th का एलिमेंट है और पीरियड 2 का एलिमेंट है। पीरियड सेकेंड का एलिमेंट है। तो ब्लॉक कितने हैं? 4, SPDF। ग्रुप कितने हैं? 18 और पीरियड कितने हैं? 7। तो कार्बन जो है पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ग्रुप में 14th ग्रुप का एलिमेंट है और पीरियड में सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। पीरियड में कौन सा पीरियड का एलिमेंट है? सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। आइए कार्बन के बारे में जानते हैं। आप लोग तो बचपन से ही वाकिफ हो गए कार्बन से। कार्बन मीन्स कोयला। जरूरी नहीं कि कार्बन मीन्स कोयला ही होता है। सब लोग कोयला कार्बन करते रहते हैं। कार्बन का जो सिंबल होता है क्या होता है? C। कार्बन का सिंबल क्या होता है? C। कार्बन का सिंबल क्या होता है? C। अब कार्बन को मान नंबर में आता है। परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन आता है 6 नंबर में। कितने नंबर में आता है? 6 नंबर में। पहला हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है और कार्बन का सिंबल होता है C। जब परमाणु संख्या 6 है तो परमाणु भार कितना होगा? 12। परमाणु भार कितना होगा? 12। परमाणु भार कितना होगा? 12। तो आइए कार्बन की संरचकता वैलेंसी जानते हैं। पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो फर्स्ट सेल में कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है कितना है? 6 है। तो सेल होता है KLMNGF और मैजिक नंबर क्या होता है? 2, 8, 8, 18, 18, 32। मैजिक नंबर क्या होता है? 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो जो ब्लॉक है पूरे पीरियड टेबल में कितने ब्लॉक है? 4 ब्लॉक है, SPDF। और ग्रुप कितने है? ग्रुप है 18 और कार्बन किस ग्रुप का एलिमेंट है? 14th ग्रुप का। किस ग्रुप का एलिमेंट है? 14th ग्रुप का। और पीरियड कितना है? पीरियड हमारे कितना है? 7 है। जिसमें से कार्बन किस पीरियड का एलिमेंट है? सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। तो सबसे पहले हमने जाना क्या? कार्बन का सिंबल। कार्बन का सिंबल कितना होता है? क्या होता है? C। कार्बन का सिंबल होता है C। अब परमाणु संख्या पाते हैं एटॉमिक नंबर। कार्बन की एटॉमिक नंबर होती है 6। कितनी होती है? 6। और कार्बन का एटॉमिक मास जिसको बोला जाता है इंधन परमाणु भार होता है 12। कितना होता है? 12। और आते हैं कार्बन की संरचकता। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। मैजिक नंबर फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? 2 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। हम क्या बताया था? याद है ना आपको? नहीं, पिछले सेशन में जितना एटॉमिक नंबर उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना एटॉमिक नंबर उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसको 8 में से आप यदि घटाइएगा तो उसे बोला जाता है संयोजकता। लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसको 8 में से जब घटा देते हैं उसे क्या बोला जाता है? संयोजकता। इसे बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसको जब 8 में से हम सेपरेट कर देंगे तो उसे
बोला जाता है संयोजकता। जैसे कैसे होता है संयोजकता, जिसके लास्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो उसकी संयोजकता वही होगी, जिसके लास्ट सेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो उसकी संयोजकता वैलेंसी वही होगी। और जिसके लास्ट सेल में 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो उसको 8 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, जो आएगा वही उसका वैलेंसी होगा। तो कार्बन के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको 8 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा 4। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4। कार्बन का सिंबल होता है C, परमाणु संख्या होता है 6, परमाणु भार होता है 12 और कार्बन की जो संयोजकता है कितनी होती है 4 होती है। आवर्त सारणी में बढ़ क्या होता है, कमा ग्रुप का बढ़, ग्रुप को हिंदी में बोला जाता है बढ़ और आवर्त पीरियड को बोला जाता है आवर्त, पीरियड को क्या बोलते हैं आवर्त। ब्लॉक कितने हैं पूरे पीरियड टेबल में 4 ब्लॉक है, S P D F। कार्बन किस ब्लॉक का एलिमेंट है, कोई बता सकते हैं, कौन ब्लॉक, P ब्लॉक। कार्बन किस ब्लॉक का एलिमेंट है, P ब्लॉक। ग्रुप कितने होते हैं 18, ग्रुप कितने होते हैं 18। कार्बन किस ग्रुप का एलिमेंट है, कोमा 14th ना, हाँ 14th है। कार्बन 14th ग्रुप का एलिमेंट है। एंड पीरियड, पीरियड को कितने होते हैं पीरियड में 7 होते हैं। तो कार्बन किस पीरियड का एलिमेंट है भाई, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। अब मैं एक बार रिकॉल कीजिए तो ब्लॉक कितने होते हैं 4, कौन कौन, S P D है। ग्रुप कितने होते हैं 18 और पीरियड कितने होते हैं 7। तो कार्बन किस ब्लॉक का एलिमेंट है P। कार्बन किस ग्रुप का एलिमेंट है 14। कार्बन किस पीरियड का एलिमेंट है सेकेंड। मैजिक नंबर क्या होता है 2 8 8 18 18 32। हमारे साथ दोहराइए, मैजिक नंबर कितने हैं 2 8 8 18 18 32। फर्स्ट सेल K L M N G F, K L M N G F। मेरे साथ दोहराइए ना, क्या कर रहे हैं आप लोग, आइए तो आगे बढ़ते हैं। तो कार्बन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले थे, जितना एटॉमिक नंबर उतना नंबर हो इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास में 6 एटॉमिक नंबर है, तो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 हो गए। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, बचे कितने इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फुलफिल कर दिए। तो जितना लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बचता है, यदि लास्ट सेल में 1 2 3 बचता है तो उसकी वैलेंसी वही होगी। और लास्ट सेल में यदि 4 5 6 7 8 बचे तो उसको 8 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए और 8 में से सब्ट्रैक्ट करके आएगा वही उसकी होगी वैलेंसी। तो कार्बन का वैलेंसी कितना होता है 4 और आवर्त सारणी में बढ़ कोमा बढ़ गया भाई, अब ये ना बताना 14 कोमा बढ़ गया 14। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या बोले, लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसे क्या बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई भी सोडियम है तो सोडियम कितने नंबर में आता है 11 नंबर में। क्या बोले, जितना एटॉमिक नंबर उतना नंबर हो इलेक्ट्रॉन होता है। तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा सोडियम के ऊपर 11 इलेक्ट्रॉन होगा। तो फर्स्ट सेल में कोई इलेक्ट्रॉन रह जाएगा 2 गो, दूसरा का में को 8 गो, बचा कितना हो 8 2 10 1 गो। तो इसको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट सेल में लास्ट कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हैव यू एनी प्रॉब्लम, नो। चलिए आगे बढ़ते सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो लास्ट कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसे क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचते हैं। और जो लास्ट सेल में 1 2 3 बचे तो उसकी वैलेंसी वही होती है। और लास्ट सेल में 4 5 6 7 8 बचे तो 8 में से घटाइएगा तो आ जाएगा क्या उसका संयोजकता। आगे आते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन है। जितना संयोजकता है उतना संयोजी इलेक्ट्रॉन। यह हमेशा कैसा बंधन बनाता है सहसंयोजन बंधन। कैसा बंधन, सहसंयोजन बंधन, कोवलेंट बॉन्ड। मतलब जो बंधन एक दूसरे के साझेदारी से बनता है, एक दूसरे के साझेदारी। जैसे मान लीजिएगा स्टूडेंट, आपने अपने मित्र को दिया 10 रुपया, तो बाद में तो आप उससे 10 रुपया लीजिएगा, साझेदारी कहना है ना, पार्टनरशिप जिसको बोलते हैं। आप किसी को 10 रुपया देते तो 10 रुपया लेने के लिए भी आप लोग तेल फल रहते हैं, होते हैं कि ना होते, बताइए तो। कोई झूठ नहीं बोलेगा क्लास में, 10 रुपया देते 10 रुपया मानते हैं ना, हाँ मानते ही है। तो वही चीज है, जब सहसंयोजन बंधन बनाता है कार्बन, कैसा बंधन बनाता है सहसंयोजन बंधन। किसे कहते हैं सहसंयोजन बंधन, वैसा बंधन जो एक दूसरे के किससे बनता है साझेदारी से बनता है। साझेदारी का मतलब क्या, पार्टनरशिप, एक दूसरे के ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। कैसे, यदि हम बोले कि ऑक्सीजन भाई तुमको हम यदि 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन से तुम इतना चाहिए कि तुम कहेगा कि ऑक्सीजन होगा तो इलेक्ट्रॉन 2 ही दो, बिना 2 के लिए तुम छोड़ेगा उसे, नहीं ना, नहीं। तो कैसे उसी को बनते हैं कौन सा बंधन, सहसंयोजन बंधन। कार्बन भी वही है, कहता है कि 4 को दिया तो 4 हम लेवे करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो 4 इलेक्ट्रॉन देता है तो 4 इलेक्ट्रॉन लेवे करता है। तो कार्बन कैसा बंधन बनाता है, सहसंयोजन बंधन बनाता है। तो कार्बन, अब हम एक चीज बताए थे धातु और धातु पहचान में, जिसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 और 2 होगा तो धातु।
जिसके लास्ट सेल में 3 4 5 6 7 हो अधातु और 8 रहेगा तो नोबल गैस। तो इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन आपके अनुसार क्या हुआ? धातु या धातु? भैया अधातु होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो कार्बन क्या है? अधातु है। अब है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले हम ऊपर लिख चुके हैं। फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। और इसी को क्या बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आइए एक बार हम अपने कक्षा 10 के चैप्टर 4 है केमिस्ट्री का, जिसका नाम है कार्बन और तथा उसके यौगिक, कार्बोनेटेड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले हमने कार्बन के बारे में जाना। कार्बन के बारे में हमने क्या जाना? कार्बन का जो सिंबल होता है क्या होता है? सी होता है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। अवर सारणी में कोमा बढ़ गए 14 बढ़ गए। ब्लॉक कितने? 4। sp-df कार्बन किस वर्ग का एलिमेंट है? p ब्लॉक का एलिमेंट है। ग्रुप कितने? वर्ग 18, जिसमें से कार्बन किस ग्रुप का एलिमेंट है? 14th वर्ग का एलिमेंट, ग्रुप का एलिमेंट है। पीरियड कितने? 7, इसमें से कार्बन किस पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। यह हम इसकी संयोजित इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? 4 होती है। यह हमेशा कैसा बंधन बनाता है? सहसंयोजक बंधन। किसको कहते हैं? जो एक दूसरे के कंप्लीटली साझेदारी से ना बनकर ओनली साझेदारी से बनता है, ट्रांसफर करता है। मतलब 10 रुपया देंगे तो भैया 10 रुपया आपसे लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप सिंघाड़ा आपको खिलाइए ना खिलाइए, 10 रुपया तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो उसी बोलते हैं सहसंयोजक बंधन, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है। और यह एक ऐसा धातु है, अधातु। कैसा धातु है? अधातु है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2,4। तो आगे हम आप लोगों को चैप्टर 4 में कार्बन और कार्बन इसके यौगिक के बारे में बताएंगे। अपर कार्बन का अपर रूप बताएंगे, कार्बन के गुण बताएंगे, कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, किस इसके भौतिक गुण है, कुछ रासायनिक गुण है, कुछ केमिकल रिएक्शन है। तो जुड़े रहिए आपके प्यारे से एजुकेशनल चैनल ब्रह्मा स्टडी सेंटर पे। और मैं आप लोगों का नेक्स्ट सेशन कल शाम 7 बजे लाने जा रहा हूँ। सो सपोर्ट एंड प्यार बना रहे, इसके लिए धन्यवाद।